विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को ठीक ठीक जानने के लिए ऋषियों ने हमें बहुत से रास्ते दिए हैं। जिस रास्ते से भी हमें यह ज्ञान हो जाए कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ज्ञान पूर्वक ही करने योग्य है, वही ठीक है। इसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वह हमने आर्य उद्देश्य रत्नमाला नामक पुस्तक से, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हम सभी को यह ग्रंथ दिया है, उसमें से इन शब्दों को रख रहे हैं। आज का शब्द है कि उपादान कारण किसे कहते हैं, क्योंकि आज से पहले हमने जो विषय रखा उसमें कारण रखा गया था कि कारण किसे कहते हैं। कारण के 3 भेद बताए गए हैं। उनमें से एक भेद को रखते हैं जो 3 प्रकार के कारण हैं या 3 भेद हैं। उसमें पहला रखा है उपादान कारण, यह भी कारण है, और दूसरा है साधारण निमित्त कारण, और तीसरा है साधारण कारण। इन तीनों को बारी बारी से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला रखते हैं उपादान कारण। उपादान किसे कहते हैं? क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, और यह कारण भी 3 प्रकार का है। इसमें पहला कारण बताया है उपादान किसे कहते हैं। यहाँ यह कार्य हम मनुष्य के शरीर से ले सकते हैं, अन्य कोई तत्व पदार्थ है उससे ले सकते हैं। परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि किन कारणों से बनी, क्या आवश्यक है, उसका विषय महर्षि दयानंद जी सर्वोपरि मान करके हम सभी को समझा रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जो कारण है उसमें पहला जो प्रकार लिखा है उपादान कारण किसे कहते हैं, जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे व कुछ बनाया जाए, जैसा कि मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। उपादान कारण में बताया गया है, उदाहरण दे रहे हैं। हमें कोई घड़ा बनाना है तो घड़े का कारण एक नहीं बता रहे हैं, कारण 3 हैं। कारण तो एक ही है लेकिन उसके प्रकार 3 हैं। 3 में पहला कारण है उपादान किसे कहते हैं। उपादान कारण के विषय में महर्षि जी समझाते हैं, यदि हमको सभी प्रकार से सोच विचार करके देखें, हमें घड़े का निर्माण करना है तो सबसे पहले मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, और यह मिट्टी महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेद और शास्त्रों के अनुकूल, ऋषियों के मतानुकूल हम सभी को बता रहे हैं कि केवल मिट्टी जो है वो उपादान कारण है। किसी कार्य को करने से पहले जो वस्तु की आवश्यकता है उसको उपादान कारण कहते हैं, कि जो ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे व कुछ जिससे बनाया जा सके। जिससे बनाया जा सके उसको उपादान कहा गया है। तो यह घड़े बनाने में जो उपादान कारण है वह मिट्टी है। अब हमारी समझ में उपादान कारण तो आ गया होगा, आगे निमित्त कारण रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम सम।